ऐश्वर्या जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मन कई बार बहुत खिन्न हो जाता है इस माया रूपी संसार से। कई बार अपने ही गहरे घाव देते हैं, परंतु एक माँ हूँ, एक पुत्री हूँ, जिम्मेदारी के कारण विरक्त नहीं हो सकती। कृपया बताएं नहीं, कि माया विरक्त में होने रहकर ये क्यों सबके दिमाग में बैठ गया कि विरक्त जो हो करके हम सारी झंझटों से बच जाएंगे। नाना प्रकार की सर्दी, गर्मी, बरसात, सब दुखों को सहना। लोग उपहास कर रहे हैं, लोग अपमान कर रहे हैं, उसको भी सहना है। ये संत का जो मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है। ये थोड़ी कि हम संत बन गए तो लोगों को ऐसा लगता है संत बनना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। माया से कैसे दूर? अरे ये माया है, देखो ये माया, ये शरीर माया है, मन माया है, बुद्धि माया है, चित्त माया है, अहंकार माया, अंदर बाहर माया ही माया है। माया कोई गलत नहीं है। जब हम इसका गलत प्रयोग करते हैं तो गलत है। देखो हमारी वाणी है, इससे हम राम कृष्ण बोल रहे हैं या किसी को गाली दे दें तो गाली देना माया में फंसना, राम कृष्ण बोलना भक्ति में है। ये शरीर है, हम दूसरों का उपकार करते हैं, धर्मपूर्वक चलते हैं तो यही माया हमारे हितकर है। और इसी से हम जब गलत करते हैं तो जेल और नरक भोगना पड़ता है। माया कोई बुरी वस्तु नहीं है। देखो क्या माया नहीं, माया हवा दे रही, माया माइक से आवाज जा रही, माया बुलवा रही। तो जब हम माया का दुरुपयोग करते हैं तो बुरी चीज है। नहीं, माया का सदुपयोग, अच्छा रुपया है, माया है ना, संत सेवा में लग गया। रुपया है, किसी बीमार की सेवा में लग गया, माता पिता की सेवा में लग गया, तो माया ही तो है ना। कितना बढ़िया जगह लग गई। अब वैश्यागमन में रुपया लग गया, शराब पीने में रुपया लग गया, पार्टीबाजी में रुपया लग गया, गलत। माया का गलत प्रयोग ना करो तो भगवान से माया मिला देगी। भगवान की तो माया है ना। आप हमें बताओ माया बुरी कहाँ है? जहां हम बुरे आचरण किए वही माया बुरी है, और बुरे आचरण छोड़ दो तो माया नाम की कोई चीज ही नहीं। भगवान ही भगवान है, कोई माया नहीं। बताओ कहाँ माया है? ये शरीर भगवान का रचा हुआ है, मन भगवान का रचा हुआ। अच्छे आचरण करो, माया नाम की चीज नहीं। लोग गंदे आचरण करते हैं और दोष दे देते हैं माया बहुत बुरी है, माया बहुत बुरी है। नहीं, माया बुरी नहीं यार, तुम बुरे हो, तुम बुरा आचरण करते हो। नहीं तो माया के पास दोनों डिपार्टमेंट है, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो बुरे मत बनो, अच्छे बन जाओ। तो देखो तुम्हें ये कपड़ा है, ये कपड़ा ही तो है ना। तो क्या कपड़ा केवल पहन लेने मात्र से माया मुक्त हो जाएंगे क्या? ये भी तो माया है, ये भी कपड़ा भी तो माया है। बात समझना है। अब हम अच्छे कपड़े पहन करके भगवान के अच्छे मार्ग में चल रहे हैं तो नमस्कार। वही कपड़े पहन करके पाखंड करने लगो तो पिटोगे, निंदा होगी। तो हमें समझना है कि दो मार्ग हैं, एक गलत मार्ग, एक सही मार्ग। सही मार्ग में चलो तो माया माँ की तरह सहयोग करके भगवान के पास पहुंचा देगी, और गलत कार्य करोगे तो माया जो है वो तुम्हारे ऊपर शासन करके तुम्हें नरक और नाना प्रकार के दुखों में फंसा देगी। तो जिन लोगों का ऐसा मानना है कि यार सब झंझट से मुक्त होके बाबा जी बन जाओ, वो कायर है। नहीं, ऐसा नहीं। बाबागिरी बहुत मेहनत का काम है। हम कह रहे हैं 5 मिनट आप बाबागिरी वाला काम करो, 5 मिनट अपने मन को एक नाम में 5 मिनट लगा के दिखाओ, हटने ना पावे 5 मिनट, तो फिर पता चले बाबागिरी क्या। 24 घंटे परमात्मा में चित्त को लगाना और सबकी सहना, हर दुख सुख सहना। आप क्या समझते हो केवल भोजन की जरूरत है क्या? अरे सबके पास हृदय है, सबके पास शरीर है, वो सारे विकार आते हैं जो तुम्हारे अंदर आते हैं, उन विकारों को सहना, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होना और संसार के दुख सुख को सह जाना, फिर तो वो साधुता का लक्षण एक अलग है। ये मत सोचो कि जरा सी झंझट पड़ी और हम चलो बाबा जी बन जाते। बाबा जी बनकर पाखंड करे तो दुर्गति हो जाती है। इसलिए बहुत सही मार्ग में चलना चाहिए। नहीं तो अपना गृहस्थी में हो, कम से कम हो। तो ये तो है कि हम गृहस्थ हैं, और संत बन के पाप करोगे तो कहाँ जाओगे? फिर तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए संत बनने की बाहरी मत सोचो, अंदर से संत बनो, अंदर से आचरण संतों के लाओ। वो परमवीर चक्र आते थे ना, योगेंद्र सिंह जी। अच्छा हाँ, मास्क लगाया शायद इस प्रणाम करने के लिए आया है। और जो आप बताते हैं ना, आस्था, विश्वास, भक्ति और श्रद्धा और समर्पण, उसका साक्षात्कार अभी मैंने देखा। बेटे का एक्सीडेंट हुआ, कोई वो नहीं थी उम्मीद में, कोयम्बटूर था आपके आदेश अनुसार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। रात को 1:30 बजे फोन आया, आपको समर्पित कर दिया।
और मैंने ये फ्लाइट में 2 घंटे के में ये देखा कि डॉक्टर के रूप में आप वहाँ खड़े हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे उसका निकाल रहे हैं पूरा ब्रेन से वो ब्लड। और जब मैं आया तो मैं डॉक्टर साहब से बोला, मैं कहा साहब वो ठीक है। बोला मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं कहा होगी। 5 दिन के बाद उसने आँख खोली। ये जीवन का दूसरा मेरा ये था कि जब लड़ाई में कारगिल में जी जब वो गोली मार रहा था तब भी जो है ईश्वर को समर्पित किया और आज भी समर्पित किया। तो जो आपकी वाणी है वो सत्य हो रही है। हाँ, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ ईश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर। हाँ, पूर्व जन्म के हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं, जैसे एक्सीडेंट आदि है ना, तो वो आकर के हमको त्रास देते हैं, हमको गिराना चाहते हैं, लेकिन इस जन्म की भाव भक्ति हमारी उसको रौंद करके आगे निकल जाएगी। जैसे पूर्व जन्म का पाप कर्म हमारी किडनी फेल कर दिया, इस जन्म की भक्ति ऐसी अवस्था में भी हम अपने सत्कर्म में लगे हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे, हार नहीं मान रहे। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन एक संघर्षमय जीवन है। पूर्व के कर्म हमको और हमारे प्रियजनों को गिराना चाहेंगे, लेकिन वर्तमान में यदि हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो हम उस गिरे हुई स्थिति से भी उठकर चल पड़ेंगे। जैसे आप अनुभव कर रहे हैं, तो खूब प्रसन्न मन से रहिए और नाम जप जरूर करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।